नमस्कार। हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपना 73वां जन्मदिन मना रहे थे। बिहार भर में गरीबों को भोजन भी कराया गया। करीब 73,000 गरीबों को भोजन कराने की बात कही गई थी राजद पार्टी के द्वारा। वहीं तमाम जो देश भर के नेता हैं लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई भी उन्होंने दी। इन सब के बाद अब लालू प्रसाद यादव ने एक खत लिखा है बिहार वासियों के नाम। उस खत में क्या कुछ है हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ये खत लिखकर बिहार के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं और यह खत काफ़ी इमोशनल है। आप इस खत को देखिए जो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने सबसे पहले लिखा है, आप सबों को सुख मेरी प्रार्थना। जन्मदिवस पर दिए गए अथाह प्रेम और आशीर्वाद का सदा ऋणी रहूँगा, बहुत शुक्रिया। उसके बाद इस खत में आप देखेंगे उन्होंने लिखा है, प्यारे बिहार वासियों, जन्मदिन पर आपकी ढेर सारी बधाई पाकर अभिभूत हूँ। वर्तमान परिस्थिति में आपकी एक एक बधाई मुझे संघर्षों का संबल, आशाओं का स्रोत, अन्याय का दमन और बदलाव की किरण दिखाई देती है। उम्र का ये भी पड़ाव है, शायद तबीयत उतना साथ नहीं दे रही, लेकिन हौसला तो अभी भी उतना ही है। अन्याय को मिटाने का जुनून रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। लालू में आज भी वही ऊर्जा है जिसके लिए मैं फुलवरिया के अपने गांव से पटना चला था। ऊंच नीच का भाव मिटाने की ऊर्जा, सामंती और तानाशाही सत्ता को हटाने की ऊर्जा, गरीब गुरबों के हक की आवाज़ उठाने की ऊर्जा। मेरे बिहार वासियों से मेरे प्रति आपका स्नेह और विश्वास ही है कि ये ऊर्जा आज भी रत्ती भर कम नहीं हुई। आज बिहार के जो हालात हैं उससे मन गमगीन है। राजनीति मन से कोसों दूर है और बिहारी भाई बहनों का दर्द मन में कहीं गहरे से बैठा है। क्या शब्द दूं उस पीर को जो अपने बिहार से दूर अस्पताल के इस कमरे के भीतर मेरे मन में उठ रही है। बिहार में होता तो जतन भर रत्ती भर कोताही न करता। अब तेजस्वी और अपनी पार्टी के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी है। सत्ता ने जब जब निराश किया, तेजस्वी और पार्टी ने मन को राहत दी और महसूस कराया कि भले ही कुर्सी पर बैठे लोग बेपरवाह हैं, लेकिन मेरे राजद परिवार और मेरे बिहार के लोग संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का बखूबी साथ दे रहे हैं। जीवन भर विरोधी ये कहते रहे कि लालू हंसी मजाक करता है, संजीदा नहीं होता। मेरे बिहार वासियों, मैं आज ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जीवन भर अपने दिमाग से हर वो प्रयत्न संजीदा होकर करता रहा जो मेरे गरीब, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े भाइयों का हक दिलाए, उनके जीवन को ऊपर उठाएं। और दिल से मेरी यही कोशिश रही है कि मेरे बिहारवासी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी एक बात सुनकर जब सामने खड़े लाखों लोग हंस देते हैं तो विरोधियों के सारे आरोप और तमगे मुझे बेमानी लगते हैं। उन्होंने आगे लिखा है, लेकिन आज मेरे यही बिहारवासी सदमे में हैं, दुख में हैं, सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो मेरा मन अथाह पीड़ा का अनुभव कर रहा है। जब कहीं से सुनता हूँ रोते हुए मजदूरों की व्यथा, महसूस करता हूँ उनकी आंखों के आंसू, तो लगता है कि अपने अंदाज में कंधे पर हाथ मारूं और कहूँ, काहे फिक्र करता है, हम हैं ना साथ में, लेकिन हालात से मजबूर हूँ। साजिश की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। मुझे अफसोस होता है उन पर जो आज़ाद हैं, सत्ता में बैठकर भी लाचार हैं। उन्हें कैसे नींद आ रही होगी, कैसे खाना खाया जाता होगा। तेजस्वी से मैंने कहा कि तुम्हारी कच्ची उम्र में तुमने जो किया मुझे गर्व है तुम पर तुम्हें तनिक भी रुकना नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा के साथ साथ लालू की ऊर्जा से भी काम करना है, दोगुना करना है हर कार्य। जनसेवा का वचन यूं ही निभाते रहना है, दुखी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाते रहना है। यही मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार होगा। जनसेवा ही मेरा जन्मदिन है, जनसेवा ही उपहार है। मैं कहीं किसी हालत में रहूँ, मन में हमेशा बिहार है। मुझे बताया गया कि कल देश भर के करोड़ न्याय पसंद प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर खूब प्यार बरसाया। मैं सबों को हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। राजद कार्यकर्ताओं ने 5 लाख से अधिक गरीबों को भोजन कराया, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बार फिर से आप सभी को करोड़ों शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि बिहार पर बीमारी का ये संकट जल्द खत्म हो जाएगा। मेरा बिहार,
जल्द से जल्द मुस्कुराएगा आपका साथी लालू प्रसाद। तो लालू प्रसाद यादव ने ये इमोशनल पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा है, मतलब ट्वीट किया है, और इस माध्यम से उन्होंने तमाम बातें कही हैं। सरकार पर भी निशाना साधा गया है, तेजस्वी की हौसला अफजाई भी की गई है। साथ ही साथ बिहार के तमाम लोगों से बिहार में एकता और अखंडता बनाए रखने की अपील भी की गई है। आप बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।